अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RK92 चैनल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान आदिल आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, कुछ वजूहात थी, कुछ मसरूफियात थी जिनकी बिना पर हम अपने चैनल को कुछ देर के लिए हमने बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से आप लोगों की दोबारा ख्वाहिशात पर हम इसको रीओपन कर रहे हैं और अब इंशाल्लाह हर रोज़ आपकी ख्वाहिशात पे एक नई वीडियो आपके सामने आएगी। आज भी हम एक नए टॉपिक को लेकर, एक सोशल प्रॉब्लम को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपकी फैमिलीज आपको नहीं समझाएंगी, आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझाएंगे, आपका जो बड़ा भाई है वो नहीं समझाएगा। ये वो टॉपिक है जो एक एक्सपीरियंस बंदा जो आपको समझा सकता है। मैं यहाँ पे अपना तारुफ करवा दूँ कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो आपकी आपकी ज़िंदगी का अहम फैसला है कि आपकी शादी किससे होनी चाहिए, आपकी शादी के लिए कौन सा लड़का या लड़की सूटेबल है और शादी किस उम्र में होनी चाहिए। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए, ये आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और पहले आपको बताते चले हम कि ज़िंदगी की जो पहला आपका फैसला होता है, इम्पोर्टेंट मोड़ होता है, वो ये होता है कि ज़िंदगी के लिए अपने लाइफ पार्टनर को चुनना। ये फैसला आपको आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को खुशगवार भी बना सकता है। बस एक फैसले के पीछे आपको लगना है और यही असल मोड़ है कि आपने अच्छा फैसला करना है। अब यहाँ पे अगले हम अगर इस टॉपिक को पढ़ाएं तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मर्द और औरत बराबरी रखते हैं? क्या दोनों बराबर हैं? क्या जो औरत है वो मर्द की बराबरी चाहती है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि जो औरत है वो मर्द की कैसे बराबर हो सकती है। मर्द और औरत का सोचने का जो अंदाज है वही मुख्तलिफ है, तो वे फिर दोनों बराबर ही कैसे होंगे? क्या औरत मर्द के बराबर नहीं हो सकती? अगर मर्द के जहन को देखा जाए तो मर्द जो है वो लॉजिकली सोचता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं फिलोसफर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं अपने तजर्बे से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो मर्द है वो लॉजिकली सोचता है, लॉजिक को देखता है कि ये क्यों है, कब है, कैसे है। जो औरत है, औरत के अंदर लॉजिकल नहीं है, औरत के अंदर इमोशंस बड़े बड़े हैं, औरत के अंदर जज्बात हैं, फीलिंग है, और वो अपनी फीलिंग से देखती है, अपने इमोशन से देखती है। और अगर आप दोनों के जहन को ओपन करके देख लें, अगर आप जो औरत है, औरत के जहन को आप अगर ओपन करके देख लें तो इसमें बहुत से डिब्बे हैं, यानी कि बहुत सी तारें हैं। तारें समझते हैं तारों में। मैं आपको इस एग्जांपल देता हूं कि अगर जो मर्द और औरत का जो रिश्ता है, अगर मर्द आप किसी औरत को अगर कोई बात याद करवा दे, यानी कि अगर वो कहे कि 30 साल पहले ये वाकया हुआ था, तो वो वाकये को लेकर, यानी कि उसके जहन के अंदर पुराने वाकयात मौजूद होते हैं और वो पुराने वाकयात की तारें आपस में जुड़ जाती हैं और वो तारों की वजह से उस घर में, उस जो फैमिली के अंदर फसाद बर्पा हो जाते हैं। यानी कि आपके जो वालदैन हैं, वो जो औरत है वो कह रही होती है कि 30 साल पहले उसने मतलब जुल्म किया, ये किया, यानी कि एक बात छेड़ने की वजह से आपकी जो पूरी आपकी जो लाइफ है, यानी कि 30 साल पुराना वाकया आपको याद करवा सकती है। ये औरत का जहन होता है। और अगर मर्द के औरत को देखा जाए तो मर्द जो है उसमें, मर्द के जहन को अगर ओपन करें तो उसमें डिब्बे हैं, यानी कि 100 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में कहीं वो सोया पड़ा है, 99 डिब्बों में सिर्फ एक ही चीज़ है। मैंने बात की कि 100 डिब्बों में एक डिब्बे में वो सोया पड़ा है और बाकी जो 99 डिब्बे हैं उनमें एक ही चीज़ है। और अगर आप अनमेरिड नौजवान की बात करें, जो नौजवान अनमेरिड हैं उनकी बात करें, तो उस 99 डिब्बों में सिर्फ एक ही चीज़ है। अनमेरिड के जहन में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में उसको शादी करनी है, उसको लड़की चाहिए। उसके जहन में और कुछ नहीं है। 99 डिब्बों में सिर्फ एक चीज़ है कि लड़की, लड़की और बस लड़की।
उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, क्या होना चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की किस तरह होना चाहिए, किस तरह की लड़की होनी चाहिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। उसके बाद जहन में 99 डिब्बों में ये भरा पड़ा है कि बस लड़की होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर इस बात को हम देख लें कि लड़की 18 साल की उम्र में क्या सोचती है, लड़का 18 साल की उम्र में क्या सोचता है और लड़की 28 साल की उम्र में क्या सोचती है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने ये सोचा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो 20 साल के बाद मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं और जो लड़के होते हैं वो 30 साल के बाद कहीं जाके मैच्योर होते हैं। जो लड़के हैं वो थोड़ा आहिस्ता मैच्योर होते हैं और जो लड़कियां हैं वो जल्दी मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं। 18 साल की जो लड़की है, जो यंग गर्ल है, वो जब सोती है तो सोने से पहले जो ख्वाब देखती है, अपने ख्वाबों के शहजादे को देखती है और वो ऐसा देखती है कि जो लड़का है वो घोड़े पे बैठ के आ रहा है, वो उसके बड़े बड़े बाल होंगे, बारिश हो रही होगी, घोड़े पे आएगा, उसको उठा के ले जाएगा, दुल्हन बना के ले जाएगा। यानी कि वो अपने जो लाइफ पार्टनर होगा वो शाहरुख खान समझ रही होगी कि मुझे शाहरुख खान मिले। और दूसरी तरफ 18 साल का जो लड़का है वो ये समझ रहा होगा कि उसे कुछ उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो कुछ नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता ये हो या वो हो, लेकिन उसकी भी जो ख्वाहिशात हैं वो ये हैं कि उसको भी, अगर उसको शाहरुख खान चाहिए तो इसको कतरीना कैफ चाहिए। यानी कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स भी और हैं, दोनों के बस खूबसूरती दोनों को चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बात यह है कि आप लोगों ने आप जो लड़का या लड़की है उसको ना उसको शाहरुख खान मिलना है ना उसको कतरीना कैफ मिलनी है। रियलिटी ये है कि दोनों ने एवरेज लुकिंग जो गर्ल्स और बॉयज हैं दोनों ने आपस में ही शादी करनी है, दोनों ने आपस में ही जुड़ना है, ना उसको शाहरुख खान मिलेगा। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि आपके अंदर जो, आपके जहन के अंदर जो फसाद हैं, आपके जहन के अंदर जो वो फतूर है उसको बाहर निकालना है, आपका माइंड वॉश करना है कि आप लोग जो सोचते हो वो नहीं होता। आप लोग सोचते हो वो, अगर किसी को अच्छा लड़का, किसी को खूबसूरत लड़की मिल जाए तो वो बोनस प्लस है, लेकिन आप लोगों के लिए वही बेस्ट है जो आपके पेरेंट्स करते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है कि पेरेंट्स की शादी ज़रूरी है या अपनी जो लव मैरिज है वो ज़रूरी है। पेरेंट्स चाहते हैं कि, पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, पेरेंट्स चाहते हैं कि जो उनकी शादी है, उनका जो, उनके बेटों की जो शादी है, जो उनका जो बेटा है उसकी शादी उनके कज़न से होनी चाहिए, उनकी अपनी ताई की बच्ची या चाची की बच्ची या जो भी फैमिली में होनी चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये होते हैं कि जो भी अगर कोई लड़ाई भी आ रही है इन दोनों के दरमियान हो जाए तो कोई जो फैमिली के बड़े हैं वो बैठ के समझा दें, जो फैमिली के मतलब बड़े हैं वो बैठ जाएं, कोई बैठक लगा लें, दोनों को, बच्चों को समझा दें। उनका मकसद ये होता है कि अगर कोई लड़ाई हो जाए तो चाचे को फ़ोन कर दे, मामे को फ़ोन कर दे। तो ये इनकी लॉजिक ये है कि इनकी लड़ाई आपस में बैठ बटा के होनी चाहिए। और जो पेरेंट्स करते हैं वो वैसे ठीक होता है, पेरेंट्स हमारी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेरेंट्स की भी मानी जाए, लेकिन उसके बाद जो बच्चों का हक है वो भी अच्छा रखना चाहिए, बच्चों से भी पूछ पूछ करनी चाहिए। और ये तो अलग टॉपिक था, लेकिन अब दोबारा आते हैं अपने पिछले टॉपिक की जानिब कि एज क्या होनी चाहिए। 18 साल के मैंने बता दिया कि 18 साल का लड़का क्या सोचता है, 18 साल की लड़की क्या सोचती है। और अब लड़की 28 साल की है, मैंने आपको पहले बताया कि 18 साल की लड़की मैच्योर नहीं होती, उसके पास शाहरुख खान चाहिए। 28 साल की जो लड़की है वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी होती है और वो ये सोचती है कि 28 साल की लड़की ये सोचती है कि जो उसका हस्बैंड होने वाला है उसका रंग कैसा है, उसके बच्चों का, उसके बच्चों का रंग कैसा होगा और वो क्या जॉब करता है और क्या उसका रहन सहन है, उसके पेरेंट्स किस सीढ़ी पे पहुंचे हैं, वो जाए और उसके जो पेरेंट्स हैं वो अलविदा हो जाएं, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, उसके घर में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिलनी चाहिए। और दूसरी बात वो देखती है कि वो ये भी देखती है कि वो बच्चा बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मतलब, और 28 साल की लड़की ये सोचती है कि अगर वो लड़का बड़ा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और अगर छोटा है तो चलो मतलब काम निकल जाएगा, कोई इतना उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये 28 साल की लड़की की सोच होती है।
और होता वो ये कि मतलब 18 साल की लड़की की सोच ये होती है कि उसके पास कोई भी मतलब हैंडसम लड़का मिलना चाहिए, 28 साल की लड़की की सोच मुख्तलिफ है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो इमोशंस हैं, उनमें कमी आती जाती है, और जो रिजिडनेस है आपकी आपकी एज भी के साथ साथ वो बढ़ती रहती है। अब जिस तरह एज बढ़ेगी, आपकी फीलिंग, आपकी इमोशंस ख़त्म हो जाएंगी, आपके अंदर रिजिडनेस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ कि अगर 40 साल का लड़का है और 20 साल की लड़की है, अगर दोनों शादी करें तो उनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि दोनों में रहन सहन का बहुत प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों एक कमरे में रहते हैं तो दोनों, एक को जो कोल्ड है, जो सर्दी है, उससे एलर्जी होगी, एक को गर्मी से एलर्जी होगी। एक चाहता है कि जो एसी है वो 16 डिग्री पे हो, एक चाहता है कि जो खिड़कियों के आगे पर्दा है वो हट जाए। मतलब इस तरह की छोटी मोटी जो घर में मिस्टेक होती हैं वो आप नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते। यानी कि आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए 4-5 साल का फ़र्क तो पड़ता है। यही जो यंग एज है, यंग एज में बच्चों की शादियां हो जानी चाहिए, इसलिए कि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, आपकी रिजनेस, आपकी जो मजबूती है, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो इमोशंस हैं वो ख़त्म होते रहते हैं। मेरा आज के ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वालिदैन को ये सोचना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं उनको यंग एज में उनका जो हक है वो अदा कर देना चाहिए। क्योंकि इस्लाम का अगर पॉइंट ऑफ व्यू लें तो इस्लाम भी ये कहता है कि जब आपके जो बच्चे हैं, मफहूम ये है कि जब आपके जो बच्चे हैं, जो आपकी औलाद है, अगर वो बालिग हो जाए तो फ़ौरन उनका निकाह कर देना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद भी उन पेरेंट्स के नाम है जिनको ये समझना चाहिए कि औलाद को बालिग होते ही उनका हक, उनका जो फ़र्ज़ अदा कर देना चाहिए। और इसका जो पार्ट 2 हम लेकर आएंगे कि शादी करनी कैसी चाहिए, वो अगली दफ़ा हम लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है, जिस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त। आपका जो होस्ट है मोहम्मद फैज़ान आदिल। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलेगा। अल्लाह आपका नेगहबान हो।